वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इम्तियाज़ पलामवी साहब ने एक कहानी सुनाई है। देवबंदी जमात के एक मौलवी साहब है, हाफिज़ ज़ामिन अली साहब, उनकी कहानी सुनाई है, लेकिन कहानी अधूरी सुनाई है। और उन्होंने कहा कि बरेलवी हज़रात इस पर एतराज़ करते हैं, अहले सुन्नत के लोग इस पर एतराज़ करते हैं। तो एतराज़ जिस चीज़ पर हम करते हैं वो चीज़ को ये खा चुके हैं। चलिए आइए पहले उनकी कहानी सुन लीजिए, फिर पूरी कहानी हम आपको सुनाएंगे इंशाअल्लाह। कि सहारनपुर में हजरत हाफिज ज़ामिन शहीद जलालाबादी रहमतुल्लाहि अलैह की रंडियां मुरीद थीं। इस वाक़े को लेकर बरेलवियों की तरफ से एतराज़ किया जाता है, उठाया जाता है। अपने पब्लिक को वो बयान करते हैं और दिखाने की नापाक नाकाम कोशिश करते हैं कि देखें देवबंदी कितने गिरे हुए लोग हैं कि रंडियां इनकी मुरीद हो रही हैं। देखिए ये सफ़ा नंबर 306 है, जिल्द नंबर 2, तज़किरतुर रशीद। एक बार इरशाद फरमाया कि ज़ामिन अली जलालाबादी की सहारनपुर में बहुत रंडियां मुरीद थी। एक बार ये सहारनपुर में किसी रंडी के मकान पर ठहरे हुए थे, तो एक रंडियों का वाक़या लिखा हुआ है कि हाफिज ज़ामिन शहीद रहमतुल्लाहि अलैह की मुरीद थी। जो लोग इस वाक़े पर एतराज़ करते हैं और आवाम में गलतफहमी फैलाने की नापाक कोशिश करते हैं, उनसे सवाल ये है कि क्या वो मुसलमान औरतें जिन्होंने किसी मजबूरी की बिना पर अपनी इज्जत का सौदा किया है, जिसे हम अपने उर्फ में अपनी ज़बान में रंडी कहते हैं, अगर वो मुसलमान है तो क्या उन्हें दीन इस्लाम सीखने की ज़रूरत नहीं है? अगर वो किसी गलतफहमी में मुब्तला होकर मजबूरी के तहत ये गलत काम करवा रही है, तो क्या उन्हें इस बात की ज़रूरत नहीं है कि उन्हें दीनी तालीम देकर उन्हें इस खबीस हरकत से रोका जाए? देखा इनकी कहानी तो आपने सुन ली, अब पूरी कहानी हमसे सुनिए। इन्होंने तो आधी अधूरी कहानी सुनाई है, हम आपको पूरी कहानी सुनाते हैं। हमारे हाथ में किताब है तज़किरतुर रशीद और ये छपी हुई है ज़करिया बुक डिपो देवबंद सहारनपुर से, सफ़ा नंबर 424 है। कहानी शुरू होती है। एक बार इरशाद फरमाया कि ज़ामिन अली जलालाबादी की सहारनपुर में बहुत रंडियाँ मुरीद थी। एक बार ये सहारनपुर में किसी रंडी के मकान पर ठहरे हुए थे। सब मुरीदनियाँ अपने मियाँ साहब की ज़ियारत के लिए हाजिर हुईं, मगर एक रंडी नहीं आई। मियाँ साहब बोले कि फ़लानी क्यों नहीं आई। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा होगा चंपा क्यों नहीं आई, मिसाल दे रहे हैं। रंडियों ने जवाब दिया, मियाँ साहब हमने उससे बेहतरीला कहा कि चल मियाँ साहब की ज़ियारत को। उसने कहा मैं बहुत गुनहगार हूँ और बहुत रूसिया हूँ, मियाँ साहब को क्या मुँह दिखाऊँ, मैं ज़ियारत के काबिल नहीं। मियाँ साहब ने कहा नहीं जी, तुम उसे हमारे पास ज़रूर लाना। चुनांचे रंडियाँ उसे लेकर आईं। जब वह सामने आई तो मियाँ साहब ने पूछा बी तुम क्यों ना आई थी? तो उसने कहा हज़रत रूसियाही की वजह से ज़ियारत को आती हुई शर्माती हूँ। मियाँ साहब बोले बी तुम शर्माती क्यों हो? करने वाला कौन और कराने वाला कौन, वो तो वही है। माज़अल्लाह, यानी अल्लाह तबारक व तआला की शान में गुस्ताखी की। तो जब इतना कहते हैं तो रंडी ये सुनकर आग हो गई और खफा होकर कहा ला हौला वला कुव्वत, अगरचे मैं रूसिया गुनाहगार हूँ मगर ऐसे पीर के मुंह पर पेशाब भी नहीं करती। मियाँ साहब तो शर्मिंदा होकर सरनिगू रह गए और वो उठकर चल दी। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये है पूरी कहानी। मियाँ साहब कह रहे हैं करने वाला और कराने वाला कौन, वो तो वही है माज़अल्लाह। तो रंडी जो कि एक तवाइफ़ होती है, उसने भी फ़ौरन ये समझ लिया कि बड़ा भयानक जुमला इसने कहा है, कहा तेरे मुंह पर पेशाब करना भी गवारा नहीं। अब बहरहाल शर्मिंदा से हो गए। यहाँ पर जब हम एतराज़ करते हैं तो देवबंदी हज़रात ये कहते हुए नज़र आते हैं कि साहिब ये पीर साहब जो है ये देवबंदियों के हाफिज़ ज़ामिन अली नहीं है, बल्कि ये कोई और पीर साहब है। चलिए हम इस पर भी बता देते हैं। बल्कि बाज़ देवबंदी ये कहते हैं कि ये बरेलवी पीर साहब थे। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये आपको अच्छी तरह मालूम होगा कि देवबंदी बरेलवियों को माज़अल्लाह मुशरिक कहते हुए नज़र आते हैं, यानी कभी भी तौहीद परस्त नहीं कहेंगे। और इन पीर साहब के ताल्लुक़ से ख़ुद रशीद अहमद गंगोई साहब क्या कहते हैं तो समात फरमाए, सफ़ा नंबर 423 है। फरमाते ज़ामिन अली जलालाबादी तो तौहीद ही में गर्क थे। ज़ामिन अली जलालाबादी का ही में गर्क थे, तौहीद में गर्क थे। तो तौहीदी किसको कहते हैं ये लोग? तौहीद में गर्क कहना इस बात की अलामत है कि ये ज़ामिन अली जलालाबादी जो है ये वही ज़ामिन अली जलालाबादी है, लेकिन चूँकि अब सुन्नियों ने पीछा पकड़ लिया और लोगों को जवाब देना इनसे मुश्किल होने लगा, तो फ़ौरन इनकार करते हुए कहते कि ये वो वाला ज़ामिन अली नहीं है। तो इम्तियाज़ साहब ने भी इसका इनकार किया अपने दूसरे वीडियो में, इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे। अभी फ़िलहाल तो हमने कहानी पूरी आपको सुना दी है। अब ऐसी कहानी सुनने के बाद में आपका दिल क्या चाहता है? मेरा दिल तो यही चाहता है उस रंडी की तरह मैं भी यही कहता हुआ नज़र आऊँ
कि ऐसे पीर के मुंह पर पेशाब करना भी गवारा नहीं। अल्लाह अकबर। तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, जिसके दिल में ज़रा सा भी ईमान का हिस्सा होगा, ईमान की ज़रा सी भी रमक मौजूद होगी, वो इंशाअल्लाह तबारक व तआला यही कहता हुआ नज़र आएगा कि ज़ामिन अली जलालाबादी के मुंह पर पेशाब करने को भी, अगर पेशाब भी कोई करे तो पेशाब नापाक हो जाएगा, क्योंकि उसने इतनी गंदी बात कही है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे गुमराह लोगों से, बद्दीनों से हम सबको महफूज फरमाए जिनका ये हाल है। हज़रात, वीडियो कैसी लगी और इस पर क्या आप तबसरा करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।